गाइस, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हमारी लाइफ में सिचुएशंस हमेशा एक जैसी ही रहें? नहीं ना, ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि ये टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती रहती हैं और ऐसा होना एकदम नॉर्मल सी बात है। कभी कभी ये सिचुएशंस हमें बदलने के लिए मजबूर करती हैं और कभी कभी हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग खुद ही खुद को चेंज कर लेते हैं, लेकिन इसके लिए हमें स्ट्रगल करना पड़ता है, क्योंकि लाइफ में सेटिस्फाई होने के लिए आपको चेंज होना पड़ता है। ये सच है कि पहला कदम हमेशा सबसे टफ होता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट और राइट एटीट्यूड के साथ आप लगभग हर चीज में सक्सेस हो सकते हैं। चेंज होना क्यों जरूरी है? क्योंकि प्रेजेंट में जो चीजें आप देख रहे हैं वो कैसी हैं ये तो आपको पता है, लेकिन आने वाला टाइम कैसा होगा वो आप नहीं जान सकते। इसलिए आने वाले टाइम के लिए खुद को तैयार रखना है। तो चलिए, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे और जानेंगे उन तरीकों के बारे में जो हमें और हमारी लाइफ को इजी और बेटर करने में हेल्पफुल है। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि यहाँ आपको अपनी प्रॉब्लम का सलूशन जरूर मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जानते हैं उन तरीकों के बारे में। सो फर्स्ट पॉइंट इज यू बिकेम व्हाट यू थिंक। हमारे आसपास ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपनी लाइफ में काफी अच्छी पोजीशन पर हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपनी लाइफ में हर रोज स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा क्यों है? इतना डिफरेंस क्यों है? तो ये जो डिफरेंस है वो है हमारी सोच का, क्योंकि हम जो भी हैं या हम जो भी बनते हैं वो अपनी सोच के कारण ही होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो स्टूडेंट जो एक ही स्कूल में पढ़ते हैं, लेकिन एक स्टूडेंट फुल मार्क्स लाता है और दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स बहुत ही कम आते हैं। ऐसा कैसे हो जाता है? दोनों एक ही स्कूल में, एक ही क्लास में और एक ही जैसा पढ़ते हैं, तो दोनों के रिजल्ट्स में इतने डिफरेंसेस क्यों हैं? ये होता है उन दोनों की सोच यानी एटीट्यूड के कारण। 90% मार्क्स लाने वाला बच्चा आगे बढ़ने वाली सोच रखता है, वहीं जो बच्चा कम मार्क्स लाता है वो अपनी पढ़ाई के लिए ज्यादा कुछ सोचता ही नहीं है, जिसका रिजल्ट्स हमारे सामने होता है। मतलब ये कि हम अपनी लाइफ में अभी क्या हैं और 10 साल बाद क्या बनेंगे, ये हमारी सोच ही डिसाइड करती है। अगर आपको लगता है कि आपकी सोच गलत है तो उसे सही कीजिए। जो भी आपकी बैड थिंकिंग आपको कमजोर करती है उसे माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए बहुत जरूरी है कि हम अपने दिमाग में वही चीजें रखें जो हमें बेटर बनाती हैं, हमारी ग्रोथ में हेल्पफुल होती हैं। बाकी की फालतू चीजों को अपने दिमाग से बाहर ही निकाल कर रखना चाहिए। पॉइंट नंबर 2, डोंट थिंक अबाउट पीपल। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। लोगों का डर दुनिया का सबसे बड़ा डर है। हर किसी के अंदर कुछ न कुछ टैलेंट होता है और काम करने का पैशन भी होता है। बस उन लोगों के अंदर एक डर बैठा रहता है और वो होता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। अगर मैं इस काम में फेल हो गया या नहीं कर पाया तो पता नहीं वो क्या सोचेंगे, वो मेरा मजाक उड़ाएंगे, और इस चक्कर में वो उस काम को कभी कर ही नहीं पाते। लेकिन ये एक ऐसा डर है जिसने आज तक कितने ही लोगों को अपने सपनों को पूरा करने से रोके रखा है कि लोग क्या कहेंगे। जैसे एक इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट कुकिंग पसंद करता है, वो उसके लिए पैशनेट भी है, वो एक सक्सेसफुल शेफ बनना चाहता है, लेकिन सोसाइटी क्या सोचेगी, इसका प्रेशर उसके ऊपर हावी रहता है। इसलिए चाह कर भी वो अपना मन चाहा काम नहीं करता, जबकि उसे कुकिंग का बहुत शौक है, उसमें करियर बनाना चाहता है, लेकिन फिर भी वो डरता है। लेकिन अगर वो पूरी जिंदगी दूसरों के बारे में सोचेगा तो शायद वो उस काम को कभी भी नहीं कर पाएगा। लेकिन उसके मन में ये गिल्ट हमेशा रहेगा कि काश मैंने वो काम कर लिया होता, क्योंकि वो उसमें ज्यादा सक्सेसफुल हो सकता है। इसलिए लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में बिल्कुल मत सोचिए। जैसा आपको ठीक लगता है आप वही कीजिए। लाइफ आपकी है, इसे कैसे जीना है वो आप डिसाइड करेंगे, ना कि कोई और। पॉइंट नंबर 3, स्टे विथ योर स्ट्रेंथ। आजकल ज्यादातर लोग परेशान रहते हैं, लेकिन उनके परेशान रहने का कारण शायद वो खुद भी नहीं जानते। कुछ लोगों के रिलेशनशिप सही नहीं चल रहे हैं, कुछ लोगों की नौकरी अच्छी नहीं चल रही है, कुछ के बिजनेस में लॉस हो रहे हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि लोगों को इनसे उतनी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम तो ये है कि लोग सेटिस्फाई नहीं हो पाते। उनके पास जो भी है उससे वो खुश नहीं है। बीइंग ह्यूमन, हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर है वो है हमारी थिंकिंग की एबिलिटी। अपनी सोच से आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे दुखों का मेन रीजन है दूसरों से खुद को कंपेयर करना। क्योंकि जब हम उन चीजों की तरफ देखते हैं जो हमारे पास नहीं है,
तब हमारी लाइफ हमें यूजलेस लगने लगती है। कहने का मतलब है कि हमें अपने डिजायर्स को इतना भी नहीं बढ़ाना चाहिए कि हम दुखी रहने लगें। इसलिए हमें अपनी वीकनेसेस पर नहीं बल्कि अपनी स्ट्रेंथ पर, अपनी मजबूती पर ध्यान देना चाहिए। अगर उन चीजों को देखेंगे जो हमारे पास नहीं है तो हमें हमेशा ही दुख होगा। लेकिन उन चीजों को देखना ही क्यों है? हमें अपनी लाइफ में अपनी स्ट्रेंथ पर ही ध्यान देना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, फेलियर इज नॉट डिफीट। मान लीजिए आपने कोई काम शुरू किया, कुछ टाइम तक वो काम ठीक चल रहा था, लेकिन अचानक से आपको उसमें लॉस होने लगा और आपने वो काम बंद कर दिया। अब ऐसे में आप दो तरीके से उस सिचुएशन को देख सकते हैं। पहला, या तो आप खुद को अंडर एस्टिमेट करेंगे और जिंदगी भर खुद को कोसते रहेंगे, या फिर इस एक्सपीरियंस से सीख लेकर आगे कुछ बड़ा करने का सोचेंगे। गाइस, लाइफ के एक इवेंट पर फेल होने से लाइफ में फेल नहीं होते। एक इवेंट का एंड लाइफ का एंड नहीं है। कई लोग अपने बिजनेस में अनसक्सेसफुल होने पर डिप्रेशन में चले जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी काम में फेल हो भी जाते हैं तो उससे अपनी हार मत मानिए, क्योंकि यही हार आपको अपनी कमियां बताएगी। यही हार आपको अंदर से मजबूत बनाएगी। और अगर आपने ऐसे फेलियर्स के बाद खुद को संभाल लिया तो आपके अंदर से जो उस अनसक्सेसफुल होने का डर है वो निकल जाएगा, जिससे आपके अंदर फ्यूचर में बड़े फेलियर्स को झेलने का एक्सपीरियंस आ जाएगा, जो आपके लिए आगे बहुत काम आएगा। पॉइंट नंबर 5, हेल्थ इज वेल्थ। गाइज, किसी भी एरिया में सक्सेसफुल होने के लिए दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और उस पर लगातार फोकस्ड रहना होता है। बिना रुके बिना थके उस पर लगातार काम करना होता है। और इतना सब कुछ करने के लिए हमारी हेल्थ का अच्छा होना बहुत जरूरी है, नहीं तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हमारी लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस क्या है? पैसे, प्रॉपर्टी, नाम, इज्जत? नहीं, लाइफ की सबसे बड़ी सक्सेस हमारी हेल्थ है। और जब इतने हार्ड वर्क के बाद सक्सेस मिले तो कहीं ऐसा ना हो कि आप अपनी खराब हेल्थ की वजह से अपनी लाइफ को एंजॉय ही ना कर पाएं, जिसके लिए आप अब तक इतनी मेहनत करते आए हैं। सो खुद को हेल्दी और फिट रखिए। कुछ ऐसी हैबिट्स को जरूर फॉलो कीजिए जो आपको मेंटली और फिजिकली फिट और स्ट्रॉन्ग बनाए रखें। पॉइंट नंबर 6, चेंज योर हैबिट्स, चेंज योर लाइफ। अभी आप अपनी लाइफ में जिस भी स्टेज पर हैं वहां से खुद को एनालाइज कीजिए। खुद को देखिए, अभी तक आप कहां पर हैं और आप और कितना आगे जा सकते हैं। गाइस, अभी आप जैसे भी हैं अपनी आदतों के कारण हैं। अगर आपकी आदतें अच्छी हैं तो आप सही रास्ते पर होंगे, और अगर आपकी आदतें खराब हैं, आदतें गलत हैं, तो आपकी पोजीशन डेफिनेटली अच्छी नहीं होगी। सो अगर खुद को बदलना है तो अपनी आदतों को भी चेंज करना होगा। जो इंसान अपनी हैबिट्स को बदल सकता है उसका आने वाला कल आज से अलग हो सकता है, बेहतर हो सकता है। लेकिन जो इंसान अपनी आदत नहीं बदल सकता उसके साथ कल भी वही होगा जो आज तक होता आया है। यही सच्चाई है। अगर आप खुद को नहीं बदलोगे तो ऐसे ही जिंदगी बीतती जाएगी, और जो लोग लाइफ में अभी भी आपसे बहुत पीछे हैं वो आपसे शायद बहुत आगे निकल जाएंगे, और आप बस उन्हें ऐसा करते देखते रह जाएंगे। पॉइंट नंबर 7, नथिंग इज इम्पॉसिबल। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, कुछ भी पॉसिबल है। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं हो सकता, और लोग इसे पॉसिबल करके दिखा भी रहे हैं। आपको ऐसे हजारों लोग मिल जाएंगे जो अपनी लाइफ में ऐसे काम कर रहे हैं जो दूसरों को इम्पॉसिबल लगते हैं। बात यह है कि सक्सेसफुल लोगों को पता होता है कि अगर उनकी इनर वॉइस, उनकी इनर पावर उनसे कह रही है कि वो ये काम कर सकते हैं, तो फिर वो रुकते नहीं, वो उस काम को करके ही दम लेते हैं। अगर कोई भी काम जो आप अपने दिल से करना चाहते हैं और उस काम को इस दुनिया में ऐसे और भी लोग हैं जो कर रहे हैं, तो आप भी उस काम को जरूर कर सकते हैं। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल लोगों के बीच में बस एक ही डिफरेंस होता है, वो है उनके अंदर की आवाज। अगर वो सोचते हैं कि मैं ये काम नहीं कर सकता तो वो नहीं कर पाते हैं, लेकिन जो सोचते हैं कि मैं ये काम कर सकता हूँ तो वो जरूर करके दिखाते हैं। अगर आप कुछ करना चाहते हैं और कई लोग उस काम में सक्सेस भी हो रहे हैं, तो आप भी उस काम में सक्सेस जरूर हो सकते हैं। पॉइंट नंबर 8, फोकस ऑन मोर लर्निंग। हमें लर्निंग पर फोकस करनी चाहिए, अर्निंग पर नहीं। अर्निंग हमेशा फ्यूचर में और लर्निंग हमेशा हमें प्रेजेंट मोमेंट में रखती है। इसलिए हमेशा सीखने पर फोकस करेंगे तो मनी भी आपके पास आ ही जाती है, क्योंकि आप इतना कुछ सीखते हैं और वो हमेशा ही आपके काम आता है।
लेकिन ज्यादातर लोग अपना काम शुरू करते हैं और कुछ दिनों बाद ही उनका काम बंद हो जाता है, क्योंकि वो लोग पैसे के पीछे भागने लगते हैं। अगर आप कोई भी काम पैसों के लिए करेंगे तो उसमें सक्सेसफुल होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। पैसा चाहिए तो अपने काम से प्यार कीजिए। कोई बिजनेसमैन अगर स्टार्टिंग में ही इनकम पर ध्यान देने लग जाएगा तो सक्सेस नहीं मिल सकती उसे। अगर वो बिजनेसमैन अपना 100% उसमें अपना टाइम देगा, फोकस्ड रहेगा, तो वही काम उसे फ्यूचर में सक्सेसफुल बना देता है। इसीलिए हमें अपने काम पर फोकस करना चाहिए और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए। पॉइंट नंबर 9, अर्न रिस्पेक्ट। हम अपनी लाइफ में तब तक कुछ बड़ा अचीव नहीं कर सकते जब तक खुद अपनी नजरों में हम ऊपर नहीं उठ जाते। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज क्या है? आपको खुद की इज्जत करनी आनी चाहिए। और जो इंसान खुद की नजरों में रिस्पेक्ट गेन कर लेता है वो दुनिया की नजरों में भी अपने आप ही उठ जाता है। इस बात को जितनी जल्दी आप समझ जाएं, उतनी ही जल्दी आप खुद की इज्जत करना सीख जाते हैं। ज्यादातर लोग खुद को हमेशा अंडर एस्टिमेट करते हैं। यही एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल पर्सन के बीच का फर्क होता है। सक्सेसफुल पर्सन ये जानता है कि वो क्या कर रहा है और वो क्या कर सकता है। वही जो लोग लगातार फेल होते रहते हैं वो खुद के अंदर की पावर को पहचान ही नहीं पाते, और जब कभी पहचानने की कोशिश भी करते हैं तो खुद पर उन्हें भरोसा ही नहीं होता। तो अगर आपको कुछ बड़ा करना है तो आपको अपने अंदर की आप पावर को पहचानना होगा, और जिस दिन आप खुद के लिए जीना सीख गए वो दिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा दिन होगा। यहाँ से आपकी लाइफ में बहुत बड़े चेंजेस होने शुरू हो जाएंगे। पॉइंट नंबर 10, बी द मास्टर ऑफ योर फील्ड। आजकल हर फील्ड में कंपटीशन है। हर कोई अपनी पोजीशन को बनाए और बचाए रखने के लिए काम कर रहा है। हर फील्ड में एक से बढ़कर एक लोग खुद को सक्सेसफुल बनाने में लगे हुए हैं, लेकिन क्या वो सारे लोग ऐसा करने में सक्सेस हो पा रहे हैं? नहीं, हर कोई ये नहीं कर पाता। अगर किसी कंपनी में 300 लोग काम करते हैं तो क्या वो सारे एक्स्ट्राऑर्डिनरी हैं? बिल्कुल नहीं। उनमें से 2 या 3 ही लोग होंगे जो ऐसा कर पाते हैं, जो हमेशा आगे बढ़ते हैं, ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं कि उनकी ग्रोथ होती रहती है। और ये तभी पॉसिबल है जब आप अपनी फील्ड के मास्टर हों। आपको उन कुछ % लोगों में खुद को शामिल करना है। पॉइंट नंबर 11, बी डिटरमाइंड टू डू समथिंग बिग। बहुत से लोगों को देखकर ऐसा लगता है कि वो कितने थके हुए हैं। अपनी जिंदगी में वो इतना थक चुके हैं कि वो कुछ खास कर ही नहीं पाते, और जिसका दिमाग ही थका हुआ हो वो क्या डेडिकेशन दिखाएगा? क्योंकि हमारी एक इच्छा कुछ नहीं बदलती, हमारा एक डिसीजन कुछ नहीं बदलता, लेकिन हमारा एक निश्चय सब कुछ बदल देता है। यहाँ ऐसे हजारों एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जब लोगों ने अपने स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन के थ्रू इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को भी पॉसिबल करके दिखाया है। आपके पास भी वो पावर है कि आप जो चाहे वो कर सकते हैं। जब पहली बार किसी ने एवरेस्ट पर चढ़ने का सोचा होगा तो ये कितना इम्पॉसिबल लगा होगा, लेकिन जिसको करना था उसने किया। उसने इम्पॉसिबल दिखने वाले काम को पॉसिबल करके दिखाया, और उसके बाद तो बहुत से लोगों ने अब तक ये किया है और करते आ रहे हैं। तो अपना डिटर्मिनेशन स्ट्रॉन्ग रखकर हम अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव कर सकते हैं। सो गाइस, ये थे कुछ सुपर टिप्स और पॉइंट्स अपनी लाइफ को पूरी तरह से बदलने का और अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होने का। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। सो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, और इसी तरह की और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। सो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।